अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने नीट यूजी 2023 का जो एंट्रेंस 2023 सेशन का है वो दिया है। इस वीडियो में हम जानेंगे जम्मू कश्मीर में आपको नीट यूजी 2023 की जो प्रोसेस होती है वो किस तरह से होती है, क्या क्या स्टेप आपको करना पड़ता है, कहाँ पर आपको फ़ी पे करनी पड़ती है, कहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, सब कुछ मैं आपको A to Z सारी डिटेल इस वीडियो में प्रोवाइड कर लूँगा। वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे नीट यूजी 2023 के बारे में। तो देखिए, आप सभी को पता है कि एनटीए ने ऑलरेडी नीट यूजी का जो आपका रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया है। आप सभी कैंडिडेट्स को अपनी रैंक और अपने मार्क्स पता चल गए होंगे। अभी तक आपका जो मसला था वो एनटीए तक था। एनटीए ने आपकी रिजल्ट जो वो डिक्लेयर कर दिया और आपका एंट्रेंस जो वो कंडक्ट किया। अब जितने भी कैंडिडेट्स हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट किसी भी यूटी से बिलोंग करते हैं, अब आपकी जो काउंसलिंग होगी वो आपको आप अपनी स्टेट्स में यहाँ पे होगी 85% सीट्स के लिए, और 15% सीट्स जो वो ऑल इंडिया लेवल पे उनकी काउंसलिंग वगैरह होगी। तो 85% सीट्स जो होंगी वो आपको अब अपनी स्टेट्स में यहाँ पे उनकी काउंसलिंग वगैरह होगी। उसी तरह से हम जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जो काउंसलिंग होगी हमारी 85% सीट्स के लिए, वो हमारी जेकेबीओपी के अंडर होगी। ठीक, जेकेबीओपी यानी कि जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो हमारा होता है वो यहाँ पे आपकी काउंसलिंग की सारी प्रोसेस कर दी। और 85% सीट्स जितने भी गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज जम्मू कश्मीर में है, एमबीबीएस बीडीएस के लिए या आयुष कोर्सेज के लिए, उनकी सीट्स जो होती है वो बोपी के थ्रू ही यहाँ पे फिलअप हो जाती हैं। ठीक, अब यहाँ पे आपको क्या क्या स्टेप होगा वो मैं आपको समझा दूंगा। देखिए, आपको अभी मैंने पहले ही बोला आपका रिजल्ट ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है, आपको अपना मार्क्स और अपनी रैंक यहाँ पे पता चल गई होगी। अभी क्या होगा कि कुछ डेज में यहाँ पे जेकेबीओपी एक लिस्ट जारी कर देगी जिसमें आपके मार्क, आपका रोल नंबर और आपके मार्क्स यहाँ पे लिखे गए होंगे। ठीक, उसमें आपका कोई भी नाम कुछ भी मेंशन नहीं होगा, आपकी पर्सनल डिटेल कोई भी नहीं होगी, जस्ट एक लिस्ट आ जाएगी जिसमें आपका रोल नंबर और आपके मार्क्स लिखे हुए होंगे। जिन कैंडिडेट्स ने नीट यूजी 2023 का एंट्रेंस दिया होगा, जो जम्मू कश्मीर या यूटी लद्दाख से बिलोंग करते होंगे, आपको क्या काम कर लेना है, वो लिस्ट आपको डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने के बाद आपको अपना रोल नंबर और अपने मार्क्स उसमें चेक करने हैं। ठीक, बस आपको इतना ही करना, कुछ भी नहीं करना। जो ही लिस्ट आ जाएगी हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, यूट्यूब पे भी टेलीग्राम पे भी। वो लिस्ट जो ही आ जाएगी उसके बाद क्या काम करेगी, जेकेबीओपी एक ऑफिशियल नोट्स जारी कर देगी जिसमें आपको बोला जाएगा कि आप अपनी रजिस्ट्रेशन जो वो जेकेबीओपी के पोर्टल पे कर लो। किस लिए कि जेकेबीओपी जो 85% सीट्स के लिए आपकी काउंसलिंग करेगी स्टेट कोटा के लिए, उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। और उसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अपलोड करने होते हैं। डॉक्यूमेंट्स में आप सभी को पता होगा कि हमारी जो रिजर्वेशन होती है, स्टेट रिजर्वेशन जो पॉलिसी हमारी होती है वो अलग है, और सेंट्रल की जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो अलग है। सर, जब आपने एनटीए का फॉर्म, मतलब जब आपने नीट का फॉर्म फिलअप किया, एनटीए की वेबसाइट पर आपको जब आपने वहाँ पर अपनी रजिस्ट्रेशन की थी, तो उस टाइम आपको वहाँ पर कुछ कैटेगरीज का वहाँ पे ऑप्शन नहीं था। जैसे हमारा पीएसपी कैटेगरी है, आरबीए है, एएलसी कैटेगरी हमारी है। ये जो कैटेगरीज हमारी होती है स्टेट, इनकी स्टेट मतलब रजिस्ट्रेशन होती है, तो इनमें हमारी स्टेट मतलब सेंट्रल की रजिस्ट्रेशन पॉलिसी में ये आती नहीं है, इसलिए आपको वहाँ पे आरबीए पीएसपी वगैरह का ऑप्शन वहाँ पे नहीं था। ठीक, अब आपको क्या काम करना पड़ेगा, जब जो नोटिफिकेशन जेकेबीओपी रिलीज करेगी रजिस्ट्रेशन के लिए, आपको उसमें आरबीए का भी ऑप्शन होगा, पीएसपी का भी ऑप्शन होगा, एएलसी का भी होगा, और बाकी जितने भी हमारी स्टेट की कैटेगरी सर्टिफिकेट्स हैं उन सारी कैटेगरीज का ऑप्शन होगा। आपको क्या काम करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी, जो भी कैटेगरी आपकी है, चाहे आपकी आरबीए है, एससी है, एसटी है, ईडब्ल्यूएस है, या जो भी एएलसी आईबी है, पीएसपी, जो भी कैटेगरी होगी वो आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। और उसके साथ साथ आपको डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अपलोड करने होते हैं। आपको अपने पर्सनल डिटेल्स डालनी है, जैसे आपको अपना रोल नंबर डाला, रजिस्ट्रेशन नंबर नीट का डाला, आपका नाम, पेरेंटेज वगैरह खुद आ जाएगा वहाँ पे। उसके बाद नीट का स्कोर कार्ड आपको वहाँ पे डालना पड़ेगा, नीट का आपका रोल मतलब मार्क्स कितने हैं नीट के, रैंक कितनी है आपकी नीट की, वो यहाँ पे डालनी पड़ेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट उसमें आपका होता है डॉक्यूमेंट्स का। डॉक्यूमेंट्स में आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी, जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम नहीं डाली थी वो आपको अब यहाँ पे डालनी पड़ेगी। आपकी आरबीए वगैरह वो आपने सेलेक्ट करी, आरबीए आपको अपलोड करनी पड़ेगी, 12th की मार्कशीट आपको अपलोड करनी पड़ेगी, 10th की डेट ऑफ बर्थ आपको अपने अपलोड करनी पड़ेगी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको अपलोड करनी पड़ेगी, रिजर्वेड कैटेगरी अगर आपके पास कोई है वो यहाँ पे आपको अपलोड करनी पड़ेगी। उसके साथ साथ आपको जो है वो नीट का स्कोर कार्ड आपका जो आपके पास होगा वो आपको वहां पे अपलोड करना पड़ेगा। फी आपको कुछ भी नहीं देना है। वो जब आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट की उसके लिए आपको यहाँ पे 3 से 4 दिनों का टाइम दिया जाता है। विदिन 3 to 4 डेज आपको जो है वो ये रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है। ये रजिस्ट्रेशन आपको कहाँ पे करनी पड़ती है, बोपी की वेबसाइट पे आपको नीट यूजी काउंसलिंग का एक ऑप्शन होता है, उधर जाके आपको अपनी डिटेल्स वगैरह डालनी होती है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी होती है। 3 से 4 दिनों का आपको टाइम दिया जाता है, ज्यादा टाइम इस प्रोसेस के लिए आपको नहीं दिया जाता है। ठीक, जो ही आपने वहां पे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए, अपनी कैटेगरी सिलेक्ट की, अपनी डिटेल्स वगैरह डाली, अपना फॉर्म आपको सबमिट कर देना है। बस इतना ही आपको करना और कुछ भी नहीं करना, कुछ भी फी आपको वहाँ पे नहीं करनी होती है। जो ही आप 3 दिन, मतलब 3 दिन के लिए ये प्रोसेस आपके रजिस्ट्रेशन के लिए चलेगी,
उसके बाद 2 या 3 दिन के अंदर अंदर जेकेबीओपी इस तरीके की एक लिस्ट जारी कर दी गई, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, जिसको पीएमएल कहते हैं, यानी कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आपकी आ जाती है। ठीक, इसमें क्या होगा, यहाँ पे आपका रोल नंबर होगा, यहाँ पे आपका नाम होगा, यहाँ पे आपका जेंडर होगा, यहाँ पे आपकी नीट रैंक होगी, यहाँ पे आपकी नीट के मार्क्स होंगे, यहाँ पे आपकी कैटेगरी होगी, सब कैटेगरी हो, और यहाँ पे डेफिशिएंसी आपकी होगी। यानी कि अगर आपने जब आपने काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन की उस टाइम अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट डेफिशिएंट है, वो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट डेफिशिएंट देखने को मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या होगा, आपकी यहाँ पे रैंक होगी। ठीक, कितनी आपकी यहाँ पे मेरिट यहाँ पे बनता है, ये मेरिट यहाँ पे सीरियल नंबर जो होता है ये आपका मेरिट होता है कि आपका कितना यहाँ पे मतलब सीरियल नंबर आपको यहाँ पे देख लेना होगा, मार्क्स के हिसाब से बनेगा ये सॉरी ये मार्क्स के हिसाब से नहीं बनेगा, यहाँ पे आपको ये नीट की रैंक आपको देखनी पड़ेगी अपनी। ठीक, और नीट के मार्क्स यहाँ पे आपको अपनी देखने पड़ेंगे। ठीक, ये सब देखने के बाद आपको क्या काम करना पड़ेगा, ये मेरिट लिस्ट आपकी आ गई। ठीक, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ गई, आपने इसमें अपने रैंक वगैरह, अपना नाम वगैरह, अपना रोल नंबर वगैरह सब कुछ चेक किया। अगर आपको इसमें लगे कि इन्होंने मुझे नीट के मार्क्स यहाँ पे गलत दिए हैं या गलत कुछ लिखा, उनकी वजह से कोई मिस्टेक वगैरह होगी, तो आपको 1 या 2 दिनों का टाइम दिया जाएगा, बोपी ऑफिस जाके उसको ठीक करवा सकते हैं। लेकिन अगर ठीक है तो कोई इशू नहीं है। ये लिस्ट जो ही आ जाएगी आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, सब कुछ आपने इसमें चेक किया। अगर कोई डॉक्यूमेंट आपका डेफिशिएंट है, फॉर एग्जांपल आपने नीट काउंसलिंग के लिए जब अप्लाई किया, कोई डॉक्यूमेंट आपको उस टाइम पेंडिंग था, ठीक, उस कंडीशन में आपको कुछ टाइम दिया जाएगा उसको ठीक करने के लिए। वैसे होता नहीं है किसी कैंडिडेट का डेफिशिएंट। आपने जो ही यहाँ पे अपना नाम चेक किया, उसके बाद क्या होगा, फिर से जेकेबीओपी एक नोटिफिकेशन जारी करेगी। ठीक, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ गई, फिर से एक और नोटिफिकेशन आ जाएगी आपकी काउंसलिंग के लिए। ठीक, काउंसलिंग के लिए नोटिफिकेशन जब आ जाएगी, उस टाइम आपको क्या काम करना पड़ेगा, जो काउंसलिंग आपकी होती है नीट की, वो आपकी ऑनलाइन होती है, वो आपको ऑफलाइन नहीं होती है, वो आपको ऑनलाइन होती है। उसके लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, काउंसलिंग के लिए आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको क्या काम करना पड़ेगा, आपको 1000 से 1000 नहीं, आपको 1500 वहां पे फी भी पे करनी पड़ेगी, काउंसलिंग की फी। ठीक, बीएससी नर्सिंग के लिए 1000 होती है और हमारी नीट के लिए यहाँ पे आपको 1500 रुपये फी पे करनी पड़ेगी। ये फी आपको ऑनलाइन ही पे करनी पड़ेगी। ठीक, इसमें आपने लॉगिन कर दिया। ठीक, लॉगिन करने के बाद कोई भी डॉक्यूमेंट आपको नहीं डालना, जस्ट आपको 1500 रुपये फी पे करनी पड़ेगी। उससे पहले आपको क्या काम करना पड़ेगा, जो ही काउंसलिंग की नोटिफिकेशन आ गई, आपने लॉगिन कर दिया अपना पोर्टल जेकेबीओपी की वेबसाइट पे, वहां पे आपको अपनी चॉइसेस फिलअप करनी पड़ेगी। काउंसलिंग है तो ऑब्वियसली आपको कॉलेजेस अपने सिलेक्ट करने पड़ेंगे, उसमें आपको अपने कॉलेज और कोर्स का यहाँ पे नाम सिलेक्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी कैंडिडेट को पहली प्रेफरेंस पे जीएमसी श्रीनगर रखना है, उसने जीएमसी श्रीनगर रखा। सेकंड प्रेफरेंस पे उसने जीएमसी बारामूला रखा। थर्ड प्रेफरेंस पे उसने यहाँ पे जीएमसी अनंतनाग रखा। फोर्थ प्रेफरेंस पे उसने कोई जीएमसी जम्मू या कोई और जीएमसी रखा और अपना कोर्स यहाँ पे रखा। ठीक, ये आपने रखा। उसके बाद आप इसको सबमिट करने से पहले आपको 1500 रुपये फी पे करनी पड़ेगी। आपको काउंसलिंग की फी आपने पे की, अपना फॉर्म आपने सबमिट कर दिया और फॉर्म का आपको प्रिंट आउट मिलेगा। ठीक, होगी आपकी काउंसलिंग यहाँ पे पहले राउंड की कंप्लीट। ठीक, इस काउंसलिंग को करने के लिए आपको 5 से 10 दिनों का टाइम दिया जाएगा। आप अपनी काउंसलिंग प्रेफरेंसेस और फी 1500 रुपये फी पे कर दीजिए। 10 से 15 दिनों को 15 दिन तो नहीं दिया जाएगा, 8 से 10 दिनों का टाइम आपको दिया जाएगा। फिर ये कभी कभी एक्सटेंड भी हो जाती है, कोई इशू इसमें नहीं है। ये आपने जो ही कर दिया, उसके बाद लिंक आपकी क्लोज होगी। उसके बाद क्या होगा कि जेकेबीओपी की वेबसाइट पे एक और लिस्ट आ जाएगी, जिसको हम सिलेक्शन लिस्ट कहते हैं। ठीक, सिलेक्शन लिस्ट में क्या होगा, आपका नाम होगा, आपका रोल नंबर होगा, आपका जेंडर होगा, आपकी कैटेगरी होगी, आपकी नीट की रैंक होगी, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या देखना होता है, आपको कौन सा कॉलेज मिल गया है और कौन सा कोर्स यहाँ पे आपको मिल गया। ठीक, वो आपने यहाँ पे देखा, लिस्ट आ गई, आपने देखा कि मुझे ये जीएमसी श्रीनगर मिला है, इसमें मुझे एमबीबीएस मिला है या कुछ और कोर्स मिला है मुझे इसमें, तो वो आपने देखा वहाँ पे बीडीएस मिला, जो कुछ भी सॉरी जीएमसी श्रीनगर में कहाँ बीडीएस आपका होता है, वो जीडीसी श्रीनगर में होता है। तो फॉर एग्जाम्पल जो भी कोर्स आपको वहाँ पे देखा, आपने वहाँ पे कोर्स अपना देख लिया कि मुझे ये वाला कोर्स मिला। ठीक ठीक, यहाँ पे मुझे, उसके बाद लिस्ट जो ही आ गई आपकी सिलेक्शन लिस्ट की, आपने अपना कॉलेज और अपना कोर्स चेक किया, आपको फिर 10 से 15 दिनों का टाइम दिया जाएगा। ठीक, 10 से 15 दिनों का आपको टाइम दिया जाएगा। जो कोर्स आपको मिला है, जो कॉलेज आपको मिला है, आपको उस कॉलेज में जाके रिपोर्ट करनी होती है। रिपोर्ट बोली तो आपको एडमिशन वहाँ पे जाके करना पड़ेगा। एडमिशन करने के टाइम आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे ले जानी होती है, जैसे आपकी मार्कशीट होती है, 12th की, 10th की, डेट ऑफ बर्थ होती है, डोमिसाइल होती है, कैटेगरी सर्टिफिकेट होती है, नीट का आपका स्कोर कार्ड होता है, वो सारा आपको वहाँ पे ले जाना पड़ेगा। और आपको वहाँ पे फी भी, कॉलेज की जो फी होगी, गवर्नमेंट कॉलेज में जितनी फी होगी वो देनी पड़ेगी। 10,000, 20,000, 30,000 जो भी फी होगी वो आपको वैसे 10,000 तो नहीं है, 20-30,000 होती है, वो आपको देनी पड़ेगी। प्राइवेट कॉलेज मिला तो उसकी फी आपको देनी पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पे क्या मसला होता है, आपको सिलेक्शन लिस्ट में कॉलेज आ गया, कैंडिडेट को वो कॉलेज पसंद नहीं है। ठीक, फॉर एग्जांपल कैंडिडेट को चाहता है कि मुझे जीएमसी श्रीनगर मिले, लेकिन उसको जीएमसी अनंतनाग मिल गया, वो चाहता है कि नहीं मुझे जीएमसी श्रीनगर मिलना चाहिए। तो इस कंडीशन में कैंडिडेट क्या गलती कर लेगा, यहाँ पे वो कर लेगा ही नहीं कॉलेज में एडमिशन। अगर आप कॉलेज में एडमिशन नहीं करोगे, आप एलिजिबल ही नहीं रहोगे सेकंड राउंड के लिए। आपको क्या काम करना पड़ेगा, पहले राउंड में जो आपको कॉलेज मिला, आप उसमें एडमिशन कर दिया, डॉक्यूमेंट्स आपने भर दिए, फी आपने पे कर दी वहाँ पे। उसके बाद फिर आपका सेकंड राउंड की यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगी। फिर से सेकंड राउंड में आपको फिर से फी नहीं पे करनी है। सेकंड राउंड में जस्ट आपको प्रेफरेंसेस डालनी पड़ती है। अगर आपको पहले
पहले राउंड का कॉलेज पसंद नहीं है तो आप अपग्रेड उस कॉलेज को करवा सकते हैं, मतलब दूसरा कॉलेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। वो यहाँ पे आपका चेंज हो जाएगा, फिर दूसरा कॉलेज आपको मिल जाएगा और उसमें आपको वहाँ पे फिर एडमिशन करना पड़ेगा। तो ये रहती है हमारी नीट यूजी 2023 की प्रोसेस जेके बोपी के अंडर, जो मैंने आपको A to Z सारी की सारी समझाने की कोशिश करी, पूरी की पूरी मैंने आपको डिटेल में समझा दी। कोई ज़्यादा इतना डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं होता, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपके साथ टाइम टू टाइम सारी प्रोसेस डिस्कस करेंगे। इस प्रोसेस में से अगर आपको किसी एक स्पेसिफिक प्रोसेस पर डिटेल्ड वीडियो चाहिए मुझे बता सकते हैं, मैं उसमें भी वीडियो डालूंगा। बाकी टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। यूट्यूब पे भी, टेलीग्राम पे भी जो अपडेट बोपी की तरफ से आता रहेगा नीट के हवाले से वो मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा। बाकी अब आपका एनटीए के साथ कोई वास्ता नहीं है, अब आपका बोपी के साथ वास्ता है। अब आपको बोपी की वेबसाइट रेगुलरली चेक करते रहना है, वहां पे ही आपको सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। वहां पे ही आपको अब काउंसलिंग वगैरह जो कुछ भी होगी वो आप बोपी के थ्रू यहाँ पे आपकी करवाई जाएगी। तो चलिए वीडियो को यहाँ पे खत्म कर लेंगे। नीट यूजी 2023 की प्रोसेस बोपी के अंडर मैंने आपको सारी डिटेल में समझा दी। कोई डाउट कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।